नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल PKV गुरुजी पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यह समझेंगे कि पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं और किस प्रकार उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। दोस्तों, इसके साथ साथ हम यह भी समझेंगे कि पेड़ पौधों की अत्यधिक कटाई से हमारे पर्यावरण को क्या नुकसान होता है तथा हमारे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले जैव ईंधनों के अत्यधिक प्रयोग से भी पर्यावरण को क्या हानि पहुंचती है। दोस्तों, हमारे पर्यावरण की समस्त चीज़ों को दो महत्वपूर्ण घटकों सजीव तथा निर्जीव में बांटा गया है। सजीव जगत में सभी पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है तथा इनके अलावा सभी अन्य चीज़ों को निर्जीव घटक में शामिल किया जाता है। दोस्तों, हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड नामक दो जीवनदायिनी गैसें हवा में घुली हुई पाई जाती हैं, जिनका आपस में परिवर्तन पौधों तथा जंतुओं द्वारा क्रमशः होता रहता है। तो यहाँ पर जंतु जगत अपनी जैविक क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं तथा CO2 को बाहर निकालते हैं। इसके विपरीत पौधे अपनी जैविक क्रियाओं के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं तथा ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। इसलिए वातावरण में जंतु तथा वनस्पति जगत दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। दोस्तों, आइए हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं और किस प्रकार से उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। दोस्तों, जिस प्रकार हमारे घर में कई भाग होते हैं जैसे कमरे, बाथरूम, किचन, छत इत्यादि, उसी प्रकार पेड़ पौधों में कई भाग होते हैं जैसे जड़, तना, पत्ती, फल तथा फूल। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार हमारे घर में भोजन बनाने का कार्य किचन में होता है, उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी भोजन बनाने का कार्य सिर्फ और सिर्फ उनकी पत्तियों में संपन्न होता है। दोस्तों, पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल नामक जरूरी भाग होता है, इसी के द्वारा श्वसन क्रिया संपन्न की जाती है। दोस्तों, पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यह क्रिया हमेशा दिन में संपन्न होती है, क्योंकि इस क्रिया में सूर्य की प्रकाश की अत्यधिक आवश्यकता होती है। इसके अलावा पौधों की जड़ों द्वारा पानी का अवशोषण तथा अन्य खनिज पदार्थों का अवशोषण कर तने के द्वारा पौधे की पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, जो कि भोजन बनाने में पौधे की मदद करते हैं। तो पौधों की पत्तियों में वायु रंध्र पाए जाते हैं, जिनके द्वारा वायु पौधे की पत्तियों में प्रवेश करती है। अब दोस्तों, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के द्वारा क्लोरोफिल की मदद से पत्ती में भोजन बनाने का कार्य किया जाता है और इसमें ग्लूकोज अर्थात शर्करा का निर्माण होता है, जो पौधों में इकट्ठा होती रहती है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन को वातावरण में पौधों द्वारा मुक्त किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर चित्र में एक अभिक्रिया को दर्शाया गया है। इस अभिक्रिया में 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु जल के अणु मिलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज अर्थात C6H12O6 तथा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। दोस्तों, इसी अभिक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दोस्तों, पत्तियों द्वारा बनाया गया यह ग्लूकोज तने के द्वारा संपूर्ण पौधों में भेजा जाता है, जिसके द्वारा पौधे के अन्य भागों का भी विकास होता है। दोस्तों, पौधे द्वारा बनाए गए भोजन के द्वारा ही मनुष्य तथा अन्य जंतुओं का पोषण होता है। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा ही ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जो कि मनुष्य तथा जीवों के लिए जीवनदायिनी गैस कही जाती है। दोस्तों, इस प्रक्रिया में पर्यावरण में CO2 तथा O2 का संतुलन भी बना रहता है। दोस्तों, पौधे के द्वारा CO2 को ग्रहण करने से वायुमंडल में प्रदूषण की कमी होती है। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के ही उत्पाद खनिज तेल तथा कोयला हैं, जो करोड़ों वर्ष पूर्व पौधों तथा द्वारा संग्रहित किए गए थे। इनका निर्माण पौधों तथा जीव जंतुओं के करोड़ों वर्ष पूर्व धरती के अंदर दबने से इनका निर्माण हुआ है। दोस्तों, इन जैविक ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य हानिकारक पदार्थों की वृद्धि हुई है। दोस्तों, अत्यधिक मात्रा में वृक्षारोपण करके हम लोग
पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी ला सकते हैं, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में उपस्थित पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसको कार्बन में परिवर्तित कर देते हैं और कार्बन पेड़ पौधों में इकट्ठा हो जाता है और इसके साथ साथ बची हुई ऑक्सीजन को पर्यावरण में मुक्त कर दिया जाता है। दोस्तों, आज हम लोगों ने यह समझा कि पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं और किस प्रकार पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संपन्न होती है। दोस्तों, इसके साथ साथ हमने पेड़ पौधों की इम्पोर्टेंस को समझा। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा किया गया यह प्रयास आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।